आठवें वेतन आयोग को लेकर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार है। आठवें वेतन आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान और इस साल की शुरुआत में हो गया था, लेकिन उसके बाद इस दिशा में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। ऐसे में इसको लेकर हो रही देरी पर वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में बयान भी पिछले दिनों दिया गया था। चलिए जानते हैं आखिर क्या कुछ ये अपडेट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि इस बारे में नेशनल काउंसिल यानी कि स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM की तरफ से लिखी गई कैबिनेट सेक्रेटरी को एक लेटर में TOR को लेकर हो रही देरी और साथ ही अनिश्चितताओं की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में दुविधा की ओर ध्यान खींचा गया था। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या कुछ बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहला जो है वो है आयोग का गठन और घोषणा। बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया था। ये आयोग सातवें वेतन आयोग की जगह लेगा, जिसका कार्यकाल जो है दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जो घोषणा है 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख जो पेंशनर्स है, इनके लिए एक बड़ी राहत मानी गई थी। अगला जो कदम है वो ये है कि लागू होने की संभावित तारीख आखिर कब तक हो सकती है। तो विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का ये मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बताया जाए तो इसका जो वास्तविक क्रियान्वयन है वो वित्त वर्ष 2027 तक हो सकता है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी लागू होने की जो अंतिम तारीख है इस पर स्पष्टता आएगी। अगला जो कारण है, अगला जो पॉइंट है वो है वेतन और भत्तों में संभावित बदलाव, न्यूनतम वेतन में वृद्धि। तो उम्मीद यह है कि न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमानों के अनुसार ये 18,000 से बढ़कर 28,620 रुपए तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर की अगर बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद नजर आ रही है, जो कि वेतन वृद्धि का एक जरूरी हिस्सा है। सातवें वेतन आयोग में ये 2.57 था और इस बार ये 2.6 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। भत्ते में बदलाव, संभावना ये है कि आठवें वेतन आयोग में कुछ भत्तों को खत्म किया जा सकता है या उन्हें अन्य भत्तों में शामिल किया जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है वेतन संरचना को सरल और साथ ही पारदर्शी बनाना है। हालांकि माना जाता है कि भत्ते में कटौती होने पर भी कर्मचारी की जो कुल आय है कम नहीं होगी, क्योंकि सरकार बेसिक सैलरी या फिर महंगाई भत्ते में वृद्धि करके इसकी जो भरपाई है वो कर सकती है। अगले कारण पर जाएं तो आपको बता दें कि ये है पेंशनर्स के लिए लाभ। इससे पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। बता दें कि आठवें वेतन आयोग से पेंशनर्स को भी लाभ मिलने की उम्मीदें नजर आ रही है। पेंशन की गणना बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते यानी कि DA के आधार पर होती है, इसलिए इन दोनों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा जो है वो पेंशनर्स को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन भी 17,280 तक बढ़ सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता। आयोग के गठन की घोषणा के बाद से लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भता की शर्तों यानी कि TOR को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह जो है वो कर रहे हैं। तो एक बार पैनल का जब गठन हो जाने के बाद फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक और साथ ही पेंशन से संबंधी नई कैलकुलेशन पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।